नमस्कार। इस वर्ष जनवरी का महीना और अभी तक मौसम बिल्कुल शुष्क। इस बारी पहली बार हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में देखा गया है कि बर्फ का बिल्कुल कतरा तक नहीं आया, यहाँ तक कि बारिश की भी बूंदें नहीं हुई। तो हमें लगा कि लिए चलते हैं आपको कुछ पहाड़ों में, कम से कम कहीं न कहीं से तो हम आपको बर्फ के कुछ दर्शन करवा देते हैं। तो आज हम आपको लिए चलेंगे कुल्लू जिला के जलोड़ी पास और कहीं न कहीं हम ढूँढ के आपको ज़रूर बर्फ दिखाएँगे। जी हाँ, हम चल रहे हैं आपको बर्फ दिखाने के लिए। आज लोहड़ी हमारी पूरी कोशिश है कि कहीं न कहीं से आपको बर्फ दिखाई जाए। कुल्लू से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर बंजार और अभी हम बंजार से आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल सीधी चढ़ाई सोझा के आसपास हम पहुंचे हैं। सोझा से कुछ ही दूरी पर बंजार, यहाँ तक कि टूरिस्टों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं, किंतु दुःख इस बात का है कि बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर बर्फबारी का कोई नमो निशान नहीं है। अब हम जलोड़ी से कुछ ही पीछे हैं और यहाँ पर भी काफी ज्यादा ट्रैफिक है, किंतु बर्फबारी कहीं भी दिख नहीं रही है। पर हम कोशिश जरूर करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी जगह से जरूर आज आपको बर्फ के दर्शन करवाएंगे। न्यूज प्लस की पूरी टीम आप लोगों को बर्फ के दर्शन, क्योंकि बर्फ का होना बहुत शुभ माना जाता है और इस बारी फरवरी बिल्कुल करीब आ चुकी है और अभी तक बर्फ का कोई नामो निशान नहीं है। अभी हम जलोड़ी जोत की चढ़ाई में हैं और अभी तक हमें बर्फ का नमो निशान नहीं मिला हुआ है। बस हम थक गए हैं, थोड़ा सा ऑक्सीजन कम होता जा रहा है। तो इस बीच घर वालों ने हमारे को कुछ खाने के लिए भी भेजा था कि क्योंकि यहाँ पे होटल ढाबा या खाने की बहुत दिक्कत रहती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना चाय पी जाए। हम चाय भी पी रहे हैं। कोशिश यही है कि बर्फ आज आपको जरूर ढूंढेंगे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, चाहे हम ऊंची पहाड़ियों पर भी जाना पड़े। बेशक हमें दूर दूर तक पहाड़ियां दिख रही है, पर बर्फ कहीं नजर नहीं आ रही है। पर हमें उम्मीद जरूर है कि हमारी कोशिश आज जरूर रंग लाएगी, कहीं ना कहीं से हम बर्फ ढूंढ लाएंगे। फिलहाल हम चाय का इंजॉय ले रहे हैं और हमारे साथ लोकल डिश जो खास करके माँ के महीने में बनाए जाते हैं, इसे अलग अलग भाषाओं में भी कहा जाता है। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बबरू बोला जाता है इनको। तो मैं सर से चाहूँगा, कैमरा जी से, कि किस तरह की डिश होती है, क्यों बनाई जाती है, क्या कारण है इसके पीछे। तो ये बताएंगे भी इसके बारे में, तब तक हम थोड़ा खाते रहेंगे। जी, आपको बता दिया यहाँ पर जो आज हम सफ़र में निकले हुए हैं, सही मायने में कहा जा सकता है कि हम चले हैं अभी बर्फ़ के दर्शन के चक्कर में। आपको भी करवाना चाहते हैं, खुद भी करना चाहते हैं, तो बर्फ़ को ढूँढने के चक्कर में आज हम सुनने में ये आया था, हमारे बुज़ुर्ग भी ये कहते गए और हमें भी वैसे काफ़ी हद तक मालूम है कि जलोड़ी जोत में बर्फ़ मिलती ही है। वहाँ पे ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि बर्फ़ यहाँ पे इन महीनों में नहीं मिली है। तो इस चक्कर में हम आज पहुँचे हुए हैं जलोड़ी जोत, बिल्कुल अभी हम पहुँचने वाले हैं। आपको बता दें और जैसे कि अभी डीआर गौतम जी ने यहाँ पे जानकारी दी हमें कि भई हम साथ में कुछ खाद्य पदार्थ साथ लेके आए हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में बबरू कहते हैं। आप इन्हें मीठा पकौड़ा भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बातें। और इसको हमारे जो है इसको बनाने की एक विधि है और इसको हमारे संक्रांति वाले दिन से, माघ वाली संक्रांति वाले दिन से शुरुआत इसकी करते हैं और उसके बाद बनाए जाते हैं और देवी-देवताओं को इसके प्रसाद लगाया जाता है और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। आप भी इन्हें खा लें और अपनी बात मैं कर लूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ इस डिश को और बहुत ज़्यादा खाता हूँ इसको और ज़्यादातर सफ़र में मैं ज़्यादातर ये चीज़ें पसंद करता हूँ और मैं साथ लेके फिर कहीं भी इनको खा लेता हूँ और बहुत सुंदर डिश है। आप भी कभी आएँ हमारे पहाड़ों में, कहीं भी कुल्लू में जब आप आएँगे तो आपको ये बबरू नाम की डिश ज़रूर मिलेगी माघ महीने में। और वहाँ पर आजकल तो हमारे ये ख़ास करके यही चीज़ है कि आते ही हैं बोलते हैं, जैसे आजकल हमारे आते हैं, जैसे कोई बेटियाँ आ रही है मायके को या कोई और मेहमान आते हैं, जो भी आते हैं तो बोलते हैं कि माघ खाने जाना है जी। तो माघ खाने का मतलब है बबरू खाने, वहाँ पर बबरू ही मिलेंगे खाने को। यही मीठी डिश वहाँ पे खाने को मिलेगी और साथ में और तो चलो दाल सब्जियाँ अब होती है। तो एक ज़माना ऐसा भी था कि माघ महीने में रात्रि के समय सिर्फ़ बबरू ही खाए जाते थे, कोई बाकी डिशेज़ नहीं बनती थी। एक टाइम ऐसा भी था, हमने भी देखा हुआ है। मुझे समय हम भी कई बार जब जाते थे, अपने नानी के घर जाते थे, तो वहाँ पर सिर्फ़ खाने को यही आइटम मिलती थी। तो इस तरह से आपको हम आगे जाते-जाते आगे चलते हैं और आपको दिखाएँगे अवश्य दर्शन आपको करवाएँगे बर्फ़ के भी। तो उससे पहले आपको हम बबरू के दर्शन करवाते हैं और साथ में बबरू खिलाते हैं और आपको मैं बता दूँ बहुत ही सुंदर ये डिश है और बहुत ही प्यारी होती है खाने में और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप एक बार ज़रूर आकर के हमारे पहाड़ों में आकर के कुल्लू, जिला कुल्लू के बंजार क्षेत्र में आकर के बबरू ज़रूर खाएँ। तब तक आप इंतज़ार करिए, देखते रहिए न्यूज़ प्लस टीवी। आपको ज़रूर आज बर्फ़ के दर्शन करवाने वाले हैं। धन्यवाद। कुल्लू से लगभग 50 किलोमीटर दूर बंजार और बंजार से लगभग
12 किलोमीटर की लगातार सीधी चढ़ाई चढ़ते हुए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और फाइनली अभी भी हमें बर्फ तो नहीं मिली है, किंतु पानी का जमा हुआ एक रूप जरूर मिलेगा है जिसे आप बर्फ ही मान सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं से हम आपको बर्फ जरूर दिखाएंगे, क्योंकि इस बारी मौसम ने हमारे साथ बहुत बेरुखी की है। तो ये बिल्कुल पानी है और बिल्कुल बर्फ जैसा आपको लगेगा। इसको यदि हम देखेंगे तो ये बिल्कुल बर्फ है और इतना सख्त है ये कि बर्फ जब जम जाती है इन पहाड़ों में तो ऐसा होता है, इसके ऊपर चलना जो है बहुत रिस्की है और कहीं पे भी गिरा जा सकता है। बर्फ के जमे हुए पानी के ऊपर है और पानी से जम करके बर्फ है, ये इतना सख्त है कि हम इसको निकाल भी नहीं पा रहे हैं। मेरे पास साथ न्यूज़ प्लस के सहयोगी गोपाल ठाकुर जी हैं। गोपाल जी, क्या बताएंगे, क्या आपने इस बारी बर्फ देखी है या पहली बार देख रहे हैं? इस बारी तो हम पहली बार ही देख रहे हैं इस बर्फ को। बर्फ तो है नहीं, ये तो पानी ही जमा हुआ है और फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आए तो आज देखने को मिला यहाँ पर कि थोड़ा बर्फ तरह है ये। और आज तक हमने यहाँ पर देखी नहीं, इतना टाइम हमारा हो गया है, सर्दी आ गई है। अब तो सर्दी ख़त्म होने वाली है पर आज तक बर्फ़ आई नहीं। और ये कुछ एक थोड़ा सा हमें मिलने को देखा हमने यहाँ पर, तो इतनी कर बर्फ़ है यहाँ, तो काफ़ी है। जी, बिल्कुल, बर्फ़ इस बार देख नहीं पाए हैं जनवरी के महीने में। यहाँ तक कि कुल्लू से सभी, कुल्लू के रहने वाले, मनाली के रहने वाले, शिमला के रहने वाले लोग अक्सर इस समय तक बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। और जिस क्षेत्र में हम आज पहुँचे हुए हैं, यहाँ तो अक्सर ये पहाड़ी जो है दिसंबर में ही पूरी तरह से बंद हो जाती है और इस बारी फरवरी आने वाला है और अभी तक ये पहाड़ी में बिल्कुल गाड़ियाँ चल रही है, सड़कें चल रही है। बड़ी मुश्किल से हम आपके लिए थोड़ा सा जमा हुआ पानी या बर्फ़ कह सकते हैं इसको, कोशिश करेंगे अभी ढूंढने की, कहीं ना कहीं से हम आपको बर्फ के दर्शन जरूर कराएंगे। कई किलोमीटर के लंबे सफर के बाद आखिर हमने बर्फ ढूंढ ही ली और आपको दर्शन करवाएंगे जलोड़ी जोत के उस एक किनारे में जहां पिछले 1-2 दिनों में बर्फबारी हुई है। हमारे साथ न्यूज़ प्लस के निदेशक कैमराज जी भी हैं। सर, आप बताएंगे कि किस तरह का अनुभव है और खास करके कुल्लू मनाली में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अचंभे वाली बात है कि इस बार फरवरी पहुंच गई पर बर्फ नहीं देख पाए, और उन्हीं लोगों के लिए हमने जो है पूरी मेहनत करके आज कुछ बर्फ ढूंढ निकाली है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए जी, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी की जो सर्दियाँ हैं इस बार की, लगभग ये हम कह सकते हैं कि आधा से ज़्यादा निकल चुकी हैं, ख़त्म होने के कगार पर ही समझ लो। क्योंकि अभी का जो समय होता था, आजकल तो हम यहाँ पर आना बहुत मुश्किल होता था, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं आ पाती थी, बहुत बर्फ़ गिरती थी। और कुल्लू के रहने वाले होने के नाते मैं बता दूँ कि कुल्लू जिला में हर जगह हमारे जो निचले क्षेत्र भी हैं, वहाँ पर भी बर्फ़ पहुँच जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ये किसी को कोई मालूम नहीं। अभी तक बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ, पूरी तरह से बर्फ तो देखने को नहीं मिल रही है। जब आज भी हम थोड़ी देर पहले जैसे अभी आपने बात कही कि इसमें जो है हम बर्फ ढूंढने की कोशिश की कि जलोड़ी जोत में हमेशा बर्फ रहती है, लेकिन यहाँ पर हमें आज बर्फ नहीं मिल रही, लेकिन वो बर्फ नहीं थी। लेकिन यहाँ पर 2-3 दिन पहले ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन पहले ही ये बर्फबारी हुई है। यहाँ थोड़ी-थोड़ी बर्फ है जो हम चाहते हैं कि हम लोग दिखाएँ और जो हमारे दर्शक है वो देख लें कि नहीं, कुल्लू में बर्फबारी हो चुकी है। जलोड़ी जोत में चलो नाम मात्र ही सही, लेकिन है बर्फबारी अभी हो चुकी है। इसलिए हम बड़े इससे चाह रहे हैं कि हम सभी को ये बर्फ के थोड़े से दर्शन करवा लें कि बर्फ इस बारी की जो बर्फबारी है इतनी ही। आगे अभी तक कोई मौसम विभाग 1-2 बार जानकारी देता गया, पीछे भी बोला गया कि 2-3 दिन बर्फबारी होने के आसार है, लेकिन नहीं हुई। यही छुट-पुट बर्फबारी यहाँ पे हुई है जो हम लोगों को दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, आज है हमारे पास 27 जनवरी और आज पूरे हिमाचल में अलर्ट बताया था मौसम विभाग ने भी, और यहाँ तक कि देवी देवताओं ने भी कहा था कि जरूर इस बीच कुछ बारिश हुई। ना तो मौसम विभाग का अनुमान सही रहा, आज भी 27 जनवरी के दिन पूरे मौसम बिल्कुल साफ है और बर्फ की कोई संभावना नहीं है। फिर भी हमने न्यूज़ प्लस के दर्शकों के लिए कई किलोमीटर का सफर करने के बाद, लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद कुछ तो बर्फ के दर्शन करवा दिए। थैंक यू।